प्रिय श्रोतागण, जय श्री गणेश। आज बुधवार का पावन दिन है, जो बुद्धि के दाता और विघ्नों को हरने वाले भगवान श्री गणेश को समर्पित है। जीवन में जब चारों ओर अंधेरा छा जाए, मेहनत के बाद भी फल ना मिले और गरीबी की मार से मन टूटने लगे, तब केवल एक ही मार्ग शेष रह जाता है, वो है ईश्वर पर अटूट विश्वास। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही भावपूर्ण कथा जो एक गरीब किसान और उसकी परम भक्त पत्नी की है। ये कथा हमें सिखाती है कि कैसे एक स्त्री की मौन साधना और उसके पैरों से बहते रक्त की एक एक बूंद ने बंजर जमीन को सोने में बदल दिया। आइए पूरी श्रद्धा के साथ इस दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। जय श्री गणेश। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश को समर्पित बुधवार का ये पावन दिन उन सभी भक्तों के लिए विशेष है जो अपने जीवन से विघ्नों का नाश कर सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और मन की असीम शांति पाना चाहते हैं। यह एक ऐसी ही प्रेरणादायक कथा है जो हमें बताती है कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास के आगे विधाता को भी अपने लेख बदलने पड़ जाते हैं। किसी समय धर्मपुर नाम का एक छोटा सा गांव हुआ करता था। गांव के एक छोर पर जहां सुविधाएं समाप्त हो जाती थी, वहां एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में दीनानाथ और उसकी पत्नी शांति रहते थे। दीनानाथ एक बेहद परिश्रमी किसान था, लेकिन किस्मत ने जैसे उससे मुंह फेर रखा था। उसकी पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, जिसकी मिट्टी इतनी बंजर और कठोर हो चुकी थी कि महीनों पसीना बहाने के बाद भी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम हो पाता था। दरिद्रता उनके आंगन में स्थायी डेरा डाले बैठी थी, परंतु इस घोर अभाव और निराशा के बीच शांति के रूप में एक ऐसा दीपक था जो हर आंधी में भी बिना डगमगाए जल रहा था। शांति के पास पहनने को ढंग के वस्त्र नहीं थे, हाथों में मेहनत के कारण गट्ठे पड़े हुए थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अद्भुत सा तेज था। उसकी आंखों में एक गहरी और अथाह आस्था का वास था। उसकी यह आस्था पूर्ण रूप से प्रथम पूज्य मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश के चरणों में समर्पित थी। दूसरी ओर उसका पति दीनानाथ, जो दिन रात बस अपनी बंजर जमीन और गरीबी को कोसता रहता था, शांति की इस पूजा पाठ और भक्ति को बिल्कुल नहीं समझ पाता था। उसका मानना था कि जब तक माथे से पसीना और खेत से अनाज नहीं निकलेगा, तब तक ये सब कर्मकांड व्यर्थ हैं। वो अक्सर शांति पर झल्ला उठता कि वो अपना समय इन सब में क्यों व्यर्थ करती है। शांति का वर्षों से एक ही अटल नियम था। हर बुधवार की अलसुबह, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा होता और आसमान में तारे टिमटिमा रहे होते, शांति उठ जाती थी। वो स्नान ध्यान कर एक तांबे के कलश में जल भरती और गांव से मीलों दूर एक ऊंची दुर्गम पहाड़ी पर स्थित स्वयंभू गणेश मंदिर की ओर नंगे पैर निकल पड़ती थी। उस पहाड़ी का रास्ता अत्यंत कंटीला, ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक था, लेकिन शांति के होठों पर बस गजानन का नाम होता और मन में ये दृढ़ विश्वास कि उसके बप्पा एक दिन उसके परिवार के सब दुख हर लेंगे। सप्ताह बीते, महीने गुजरे और साल बीत गए। कभी चिलचिलाती धूप में पत्थर उसके पैरों को जलाते, तो कभी कड़कड़ाती ठंड में उसके पैर सुन्न पड़ जाते। रास्ते के नुकीले पत्थर और कांटे अक्सर उसके पैरों को छलनी कर देते। जब वो लहूलुहान पैरों के साथ घर लौटती, तो दीनानाथ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता। वह व्यंग्य करते हुए कहता, देख लिए अपने भगवान के दर्शन के नतीजे। पैर से खून बह रहा है, घर में खाने को दाना नहीं है, और तू है कि हर बुधवार अपनी जान जोखिम में डालकर ये तमाशा करती है। अगर तेरा भगवान इतना ही दयालु है, तो हमारी इस बंजर जमीन को हरी भरी क्यों नहीं कर देता? क्यों हमें भूखे मरने के लिए छोड़ रखा है? शांति कभी पलटकर जवाब नहीं देती थी। वो जानती थी कि उसके पति का ये क्रोध उसकी गरीबी और लाचारी की हताशा है। वो बस मुस्कुराकर अपने घावों को धोती और मन ही मन कहती, मेरे गणपति सब देख रहे हैं, ये मेरी परीक्षा है और मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगी। एक बार बुधवार के दिन प्रकृति ने जैसे शांति की सबसे कठिन परीक्षा लेने की ठान ली। सुबह से ही भयंकर आंधी चल रही थी और काले घने बादलों ने आसमान को ऐसे ढक लिया था जैसे दिन में ही रात हो गई हो। तेज मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। दीनानाथ ने झोपड़ी का दरवाजा बंद करते हुए कहा, आज तू कहीं नहीं जाएगी शांति। बाहर तूफान है, रास्ते में कीचड़ और फिसलन होगी। आज तेरी ये जिद तेरी जान ले लेगी। लेकिन शांति की आंखों में एक अलग ही दृढ़ता थी। उसने अपना कलश उठाया और कहा, मेरे भगवान मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चाहे आसमान टूट पड़े, मैं अपना नियम नहीं तोड़ सकती। दीनानाथ ने गुस्से में अपना सिर पकड़ लिया और उसे जाने दिया। रास्ता आज सच में किसी काल से कम नहीं था। घुटनों तक कीचड़, तेज हवा के थपेड़े जो उसे पीछे की ओर धकेल रहे थे, और बारिश की तेज बूंदें जो शरीर पर कोड़े की तरह बरस रही थीं। पहाड़ी की चढ़ाई आज असंभव सी लग रही थी। हर कदम पर उसके पैर फिसल रहे थे। कांटों ने आज उसके पैरों को पहले से कहीं ज्यादा गहरा घाव दिया। दर्द से उसकी चीख निकल जाती, लेकिन अगले ही पल जय श्री गणेश कहकर वो फिर उठ खड़ी होती। मंदिर की सीढ़ियां बस कुछ ही दूर थीं। शांति का शरीर पूरी तरह से टूट चुका था।
ठंड और दर्द से वो कांप रही थी। तभी हवा का एक बहुत ही प्रचंड झोंका आया। शांति का पैर एक चिकने पत्थर पर बुरी तरह फिसला। वो संभल नहीं पाई और औंधे मुंह जमीन पर जा गिरी। उसके हाथ से तांबे का कलश छूटकर दूर जा गिरा और सारा जल मिट्टी में मिल गया। उसी समय एक बड़ा सा नुकीला कांटा उसके पैर के तलवे में गहराई तक चुभ गया। उस असहनीय पीड़ा, थकान और अपने कलश के छिटकने के दुख ने उसके मन को गहरी ठेस पहुंचाई। हे मेरे विघ्नहर्ता! उसके मुंह से बस इतना ही निकला और वो वहीं बारिश और कीचड़ के बीच बेहोश हो गई। इधर घर में दीनानाथ का मन पहली बार एक अजीब सी घबराहट से भर गया था। तूफान बढ़ता ही जा रहा था और शांति अब तक नहीं लौटी थी। उसका क्रोध अब गहरी चिंता में बदल चुका था। वो लालटेन लेकर उस भयंकर तूफान में बाहर निकल पड़ा। शांति! ओ शांति! वह चीखता हुआ उस पहाड़ी रास्ते की ओर भागा। मंदिर के समीप पहुंचकर जब उसने अपनी पत्नी को कीचड़ में अचेत और लहूलुहान पड़ा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो दौड़कर उसके पास गया और उसे सीने से लगा लिया। पहली बार दीनानाथ की आंखों से अपनी पत्नी के लिए आंसू बह निकले। उसने उसे उठाया और भारी कदमों से घर ले आया। रात भर वो उसके सिरहाने बैठा रहा, उसके घावों को साफ करता रहा और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता रहा कि उसकी पत्नी को कुछ न हो। उसे अपने हर उस ताने पर पछतावा हो रहा था जो उसने अपनी पत्नी की भक्ति पर कसे थे। अगली सुबह जब सूर्योदय हुआ तो तूफान थम चुका था। आसमान एकदम साफ था। शांति की हालत अब बेहतर थी और वो सो रही थी। दीनानाथ भारी मन से उठा और बाहर अपनी बंजर जमीन का हाल देखने चला गया, ये सोचकर कि कल की बारिश ने रही सही मिट्टी भी बहा दी होगी। लेकिन खेत की मेड़ पर पहुंचते ही दीनानाथ के कदम वहीं जड़ हो गए। वो जो देख रहा था उस पर उसे अपनी ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जहां कल तक सूखी, फटी हुई और बंजर धरती थी, वहां आज एक अद्भुत अलौकिक फसल लहलहा रही थी। वो कोई साधारण फसल नहीं थी। उन पौधों पर लगी बालियां सूर्य की रोशनी में ऐसे चमक रही थीं जैसे वो साक्षात शुद्ध सोने की बनी हों। एक एक दाना किसी बहुमूल्य मोती की तरह दमक रहा था। पूरे खेत में एक दिव्य और मनमोहक सुगंध फैली हुई थी। ये कोई खेती का परिणाम नहीं था, ये साक्षात विधाता का चमत्कार था। दीनानाथ वहीं घुटनों के बल खेत की मिट्टी पर गिर पड़ा। वो जोर जोर से रोने लगा। हे गजानन! हे मंगलमूर्ति! उसके कांपते होठों से आवाज निकली। मैं कितना बड़ा अज्ञानी था। मैं दिन रात बस अपनी मेहनत का अहंकार करता था और मेरी पत्नी की उस निस्वार्थ तपस्या का उपहास उड़ाता था। आज आपने मुझे दिखा दिया कि सच्ची श्रद्धा के आगे धरती भी अपना सीना चीरकर सोना उगल देती है। उसने उस खेत की मिट्टी को चूम लिया जिसमें उसकी पत्नी के लहू और पसीने की बूंदें मिली थीं। दीनानाथ उसी अवस्था में दौड़ता हुआ पहाड़ी पर स्थित उस गणेश मंदिर में गया और भगवान की प्रतिमा के सामने साष्टांग दंडवत हो गया। उसके आंसुओं से भगवान के चरण धुल गए। उसने अपने हर कटु वचन, हर व्यंग्य और अपनी अज्ञानता के लिए क्षमा मांगी। उसे समझ आ गया था कि ये चमत्कार उसके भाग्य का नहीं, बल्कि उसकी पत्नी शांति के उस अटूट विश्वास का फल है, जिसने हर कष्ट सहकर भी अपने प्रभु का दामन नहीं छोड़ा। वह घर लौटा। शांति अब तक जाग चुकी थी। दीनानाथ सीधा उसके पास गया और अपनी पत्नी के उन घायल पैरों को अपने हाथों में लेकर अपने माथे से लगा लिया। शांति घबरा गई। ये आप क्या कर रहे हैं? दीनानाथ रुंधे गले से बोला, मुझे माफ कर दे शांति। तूने जीवन भर कांटों पर चलकर मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए जो तपस्या की है, उसी का फल है कि आज भगवान ने हमारी पूरी दुनिया बदल दी है। तू केवल मेरी पत्नी नहीं, इस घर की सच्ची लक्ष्मी है। शांति की आंखों से भी खुशी के आंसू छलक पड़े, क्योंकि आज उसका पति केवल उसकी बात ही नहीं समझ पाया था, बल्कि उसने आस्था का वास्तविक अर्थ भी जान लिया था। गांव वालों ने जब उस स्वर्णिम चमत्कार को देखा तो सभी भगवान श्री गणेश की महिमा और शांति की भक्ति के गुणगान करने लगे। उस दिन के बाद दीनानाथ और शांति का जीवन पूरी तरह बदल गया। उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि अब हर बुधवार को उस दुर्गम पहाड़ी वाले मंदिर में जल और दूर्वा चढ़ाने के लिए शांति अकेली नहीं जाती थी। उसका पति दीनानाथ पूरी श्रद्धा से उसका हाथ थामे उसके साथ चलता था। यह कथा हमें यही सिखाती है कि सच्ची आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब इंसान बिना किसी फल की चिंता किए हर कष्ट सहकर भी ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखता है, तो भगवान गजानन स्वयं आकर उसके जीवन के हर विघ्न को दूर कर देते हैं और उसके जीवन को वो कहती, माधव जी, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? जब दीनानाथ के खेतों में सोने जैसी फसल लहलहाने लगी और घर में सुख समृद्धि आ गई, तो धीरे धीरे दीनानाथ के मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। वह अब केवल अपने परिवार की सुख सुविधा तक सीमित नहीं रहना चाहता था। एक रात उसने शांति से कहा,
शांति, ये जो धन और वैभव हमें मिला है, ये तुम्हारी उस पीड़ा का फल है जो तुमने हर बुधवार उस पहाड़ी पर चढ़ते हुए सही है। मैं चाहता हूं कि इस धन का उपयोग हम दूसरों के दुखों को हरने में करें। शांति की आंखों में संतोष के आंसू आ गए। उसने कहा, स्वामी, गणेश जी की कृपा का यही असली अर्थ है। जब वे देते हैं तो इसलिए देते हैं कि हम दूसरों की झोली भर सकें। दोनों ने मिलकर तय किया कि वे गांव में एक बहुत बड़ा जलाशय और अन्य क्षेत्र बनवाएंगे। लेकिन तभी उनकी इस नई खुशहाली को किसी की नज़र लग गई। पड़ोस के गांव का एक अभिमानी जमींदार, जिसका नाम ठाकुर भानु प्रताप था, दीनानाथ की इस सफलता से जलने लगा। उसने सुना था कि दीनानाथ के खेत में दिव्य फसल उगी है। ठाकुर ने सोचा कि यदि वो दीनानाथ की जमीन हड़प ले तो वो रातों रात सबसे अमीर इंसान बन जाएगा। ठाकुर भानु प्रताप अपने लठैतों के साथ दीनानाथ की झोपड़ी पर पहुंचा और गरज कर बोला, दीनानाथ, ये जमीन गांव के पुराने कर्ज के बदले अब मेरी हुई। कल सुबह तक ये जगह खाली कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। दीनानाथ घबरा गया, पर शांति शांत रही। उसने मंदिर के कोने में रखे उसी पुराने तांबे के कलश को छुआ और धीरे से कहा, ठाकुर साहब, ये जमीन अब हमारी नहीं, ये तो विघ्नहर्ता के आशीर्वाद की है। इसे छीनने का साहस न करें। ठाकुर हंसा और शांति का अपमान करते हुए वहां से चला गया। उस रात दीनानाथ सो नहीं पाया, लेकिन शांति पूरी रात गणेश जी के चरणों में बैठी रही। अगला दिन बुधवार का था। ठाकुर भानु प्रताप जैसे ही हाथी पर सवार होकर दीनानाथ के खेत पर कब्जा करने पहुंचा, एक विचित्र घटना घटी। जैसे ही ठाकुर ने उस खेत की मिट्टी पर कदम रखा, आसमान से बिना बादलों के भयंकर गर्जना होने लगी। अचानक पूरे खेत की वो सुनहरी फसल धूल के गुबार में बदल गई। ठाकुर को कुछ दिखाई देना बंद हो गया और उसके हाथी ने चिंघाड़ते हुए उसे नीचे पटक दिया। ठाकुर के शरीर में अचानक तेज जलन होने लगी, जैसे हजारों कांटे एक साथ चुभ रहे हों। वो दर्द से तड़पने लगा। कोई भी वैद्य उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। अंत में गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, ठाकुर, तूने उस भक्त स्त्री का अपमान किया है जिसके पैरों के रक्त से ये मिट्टी पवित्र हुई है। अब केवल वही तुझे बचा सकती है। अहंकारी ठाकुर रेंगता हुआ शांति के चरणों में आ गिरा। शांति ने बिना किसी द्वेष के अपने कलश से थोड़ा सा गंगा जल लिया और गणेश जी का स्मरण करते हुए ठाकुर पर छिड़क दिया। देखते ही देखते ठाकुर का दर्द गायब हो गया। ठाकुर की आंखों से अहंकार का पर्दा गिर गया और उसने वहीं संकल्प लिया कि वो अपनी सारी संपत्ति गरीबों की सेवा में लगा देगा। इस घटना के बाद दीनानाथ और शांति का नाम अमर हो गया। समय के साथ उनकी उम्र ढलती गई। एक बुधवार की सुबह, जब शांति 80 वर्ष की हो चुकी थी, उसने माधव से कहा, आज मेरा अंतिम बुधवार है स्वामी, मुझे उस पहाड़ी वाले मंदिर तक ले चलिए। माधव बुधवार को उस पहाड़ी पर जाता है, उसे कभी कांटों का डर नहीं सताता। गणेश जी उसके जीवन के हर कांटे को फूल बना देते हैं। प्रिय श्रोतागण, यह कथा हमें सिखाती है कि भक्ति में वो शक्ति है जो न केवल निर्धन को धनवान बनाती है, बल्कि शत्रु का हृदय भी बदल देती है। श्रद्धा का मार्ग कठिन जरूर होता है, पर उसका अंत हमेशा सुखद और दिव्य होता है। बोलो सिद्धि विनायक भगवान की जय। प्रिय श्रोतागण, अभी आपने दीनानाथ और शांति के अटूट विश्वास और अटूट भक्ति की ये पूरी गाथा श्रवण की। यह कथा हमें केवल एक चमत्कार की कहानी नहीं सुनाती, बल्कि यह हमें जीवन का सबसे बड़ा सत्य समझाती है कि जब हम अपने दुखों और कांटों को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो प्रभु उन कांटों को स्वर्ण पुष्पों में बदल देते हैं। शांति की सहनशीलता और दीनानाथ का पश्चाताप हमें सिखाता है कि भक्ति में अहंकार की कोई जगह नहीं होती। जिस प्रकार भगवान गणेश ने शांति के पैरों के रक्त की एक एक बूंद का मान रखा और उसकी बंजर किस्मत को खुशहाली से भर दिया, वैसी ही कृपा वे आप सभी पर भी बनाए रखें। याद रखिए, श्रद्धा का रास्ता कभी कभी पथरीला और कांटों भरा हो सकता है, लेकिन उस रास्ते का अंत हमेशा साक्षात ईश्वर के चरणों में होता है। बुधवार का ये पावन व्रत और भगवान गणेश की ये कथा आपके जीवन के सभी विघ्नों को हर ले और आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ हम आज की इस कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। बोलो सिद्धि विनायक भगवान।